हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट जो मुझे बहुत पसंद है रिचुअल में उसके बारे में शेयर करने वाली हूँ, दैट इज़ मून वाटर। ओम नमः शिवाय। अपने पर्पस और सोल सर्चिंग की जर्नी को डिवाइन एनर्जीज के थ्रू सफल और अबंडेंट बनाएं। वेलकम ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी विद लोटस पेटल्स। ओम नमः शिवाय। तो अभी 31 अगस्त, 30 अगस्त एंड 31 अगस्त को ये एनर्जीज रहेंगी सुपर फुल मून की। सुपर फुल मून यानी कि एक मंथ में 2 फुल मून्स आना, एंड सेकेंड फुल मून को हम सुपर फुल मून या ब्लू मून भी कहते हैं, जो बहुत ही रेयर इंसिडेंस होता है। तो इस दिन अपना मून वाटर कलेक्ट करना एक बहुत ही यूनिक सा वाटर रहेगा, जो आपको जब भी आप एंग्जाइटी में हैं, आप इमोशनल फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि सब उथल पुथल हो रहा है, बेसिकली जो मून वाटर होता है आपकी मेंटल एंग्जाइटीज़ और आपके इमोशंस को हेल्प करने में, बैलेंस करने में बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा अगर कोई एस्ट्रोलॉजर है या कोई मेरे जैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनके लिए एज एन इंट्यूशन बहुत अच्छा हेल्पफुल रह सकता है। ऑल्सो अगर किसी को लगता है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं, सो दे कैन यूज दिस वाटर फॉर क्लेंजिंग इन देयर बाथ टाइम और फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस एज वेल। तो अब हम ये मून वाटर जो स्पेशली ब्लू मून का है, जो बहुत ही एनर्जेटिक वाटर रहेगा, उसको हम कैसे बनाएं। बहुत सिंपल है। आप एक कोई भी जार ले लीजिए, अगर ट्राई कर सकते हो कांच का हो, क्लियर क्रिस्टल हो, विद कवर विद लिड, तो आप वो लीजिए, वरना आप किसी प्लेट के साथ भी ढक सकते हैं, और अगर और कोई जार भी है तो आप वो भी ले सकते हैं। आप उस जार में अपना नॉर्मल वाटर कलेक्ट कीजिए, कहीं से भी कर सकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि कोई नेचुरल वाटर होना कंपल्सरी। एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपको ना रिवर का वाटर ही लेना है, लेक का वाटर ही लेना है, नेचुरल रिसोर्सेज ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन टेक इट फ्रॉम एनीवेयर। कीप इट होल नाइट इन द बालकनी या अपने रूम में, जहां से जिससे विंडो से मूनलाइट आ सकती है। अगर आपको लग रहा है कि आप एक ऐसे स्पेस में रहते हैं जहां पे मूनलाइट नहीं अवेलेबल है, तो आप विंडो पे रख के एक इंटेंशन सेट करके बोल सकते हैं कि मून इज बिग, इट इज कवरिंग द स्काई, एंड वो मेरे वाटर को भी टच करके जाएंगे, वो अपनी रेस मेरे वाटर पे छोड़कर जाएंगे। सो इफ यू सेट दिस इंटेंशन, यू विल गेट योर मून वाटर। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि मून डायरेक्टली आपके पानी को देखना चाहिए। इट इज अ मिथ, ठीक है। ये मिथ भी आप क्लियर कर लीजिए। आप नेक्स्ट प्रोसेस जो आप फॉलो कर सकते हैं, विच इज नॉट वेरी मैंडेटरी, आप क्रिस्टल्स रख सकते हैं अपने सराउंडिंग। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल रिलेटेड इश्यूज हैं, इमोशनल इश्यूज है, तो वो एमेथिस्ट का क्रिस्टल रख सकते हैं। अगर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज है मेरे सराउंडिंग में, दे कैन कीप ब्लैक सुलेमानी और दे कैन कीप ब्लैक टॉर्मलाइन ऑल्सो। तो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, यू कैन कीप द क्रिस्टल सराउंडिंग द जार। मेक श्योर करना जार के अंदर मत डालना, पानी के अंदर मत डालना, क्योंकि अगर आप वो करते हो तो हो सकता है पानी थोड़ा टॉक्सिक हो जाए एंड इट विल नॉट बी ड्रिंकेबल फॉर यू। अदरवाइज इफ यू टेक द वाटर नॉर्मली एंड कीप सराउंडिंग द क्रिस्टल्स, आपको वो एनर्जी मिलेंगी। सबसे बड़ा मिथ क्रिस्टल्स को लेकर ये है कि आप अगर उसको टच करोगे तभी वो वर्क करेगा। आपके वो सराउंडिंग्स में भी होंगे ना, वो तब भी वर्क करेंगे जैसे आप उसको वर्क करते हुए देखना चाहते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज यू कैन लाइट सम कैंडल्स अराउंड इट, व्हाइट कैंडल्स, ब्लैक कैंडल्स, इट वुड बी ग्रेट, ठीक है। एक फायर का एलिमेंट भी वहाँ पे जागृत हो जाएगा, एंड यू कैन वेट फॉर लाइक हाफ एन आवर और 1 आवर, जितना देर आपका कैंडल वहाँ पे जल रहा है उतनी देर आप वहाँ बैठ सकते हैं, और एक इंटेंशन, जिस भी इंटेंशन के साथ आप वो मून वाटर क्रिएट कर रहे हैं, आप उस इंटेंशन को उस कैंडल के साथ आप उसके अंदर डाल सकते हैं, अपनी एनर्जीज उसके अंदर डाल सकते हैं। Until then you can take the moon bath as well. So 2 चीज़ें हो रही है एक ही बार में, आपका फायर एनर्जी भी आपके वाटर में जा रही है, एंड साथ के साथ आपका इंटेंशन जा रहा है, एंड यू आर टेकिंग द मून बाथ अलॉन्ग विद इट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि फील द पैसिविटी, मतलब फील द गुडनेस इन अंडर द फुल मून। एक अलग ही एनर्जी आपको महसूस होगी। नेक्स्ट डे आप वो मून वाटर को ले सकते हैं, जब पूरी रात वो रखा हुआ था आपका मून वाटर, नेक्स्ट डे आप उठा सकते हैं। एक बहुत बड़ा अलग से एक और मिथ है कि मून वाटर सनलाइट को टच नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट विल नॉट हैव इट्स इम्पैक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सनलाइट आपके वाटर को टच भी कर लेती है तो मून मैजिक नहीं जाएगा उसमें से, द मून्स इंटेंशन विल नॉट गो अवे। ये सिर्फ एक पर्सनल बिलीफ है। अगर आपका पर्सनल बिलीफ ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ उसमें मून लाइट ही चाहिए एंड सनलाइट नहीं चाहिए, देन यू कैन पिक इट बिफोर द सन राइजेस। अदरवाइज आपका ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका
सन खराब कर देगा मून लाइट को, ऐसा देर इज़ नो एंटी एनर्जीज ओवर हियर एंड थिंग्स विल वर्क परफेक्टली द सेम वे इट वॉज वर्किंग। इसके अलावा अब मैं कुछ एडिशंस करना चाहती हूँ जहाँ ये आई थिंक कहीं पे भी मेंशन नहीं होगा। यू कैन यूज़ दिस वाटर फॉर योर टी। जब भी आप लो फील कर रहे हो, मतलब बेसिकली फॉर कुकिंग जहाँ पे वाटर का यूज़ होता है, यू कैन पुट सम अमाउंट ऑफ इट बिकॉज इट इज़ अ प्योर वाटर, इट हैज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। तो आप अगर अपने टी में या फॉर एग्जाम्पल किसी और भी कुकिंग आइटम में उसको डालते हो, लाइक 1 स्पून और 2 स्पून्स, आप जब लो फील कर रहे हो ना, इट विल हेल्प यू टू काम डाउन योर एंग्जाइटी, योर एंगर, योर थिंग्स की जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है और उसके बारे में आप ओवर थिंक कर रहे हैं, वो उस चीज़ों में पैसिफाई करने में आपको बहुत मदद करेगा। Also, you can use that moon water for drinking normally. You can use that moon water for any intuitive kind of work. जैसे कि मैंने बताया था, if you do tarot, if you are into astrology, तो आप उधर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके अलावा you can use it for charging as well, cleansing as well, कि उस वाटर को कहीं स्प्रिंकल कर दिया and your place will be cleansed and charged. उसके अलावा आप वो वाटर अपने प्लांट्स को भी दे सकते हैं वाटरिंग के लिए। So this moon water has a lot of usages and benefits. I hope आपके जो myths थे, आपको जो प्रोसेस था कि इतना टफ प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत easy प्रोसेस है। Things can be added and subtracted to it. It is totally up to you. ठीक है, हमें कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है उसे, ये सिर्फ हमारी बिलीव्स हैं जिसमें हम और रिचुअल्स ऐड ऑन करते जा सकते हैं, बट बेसिक कॉन्सेप्ट वही रहेगा। I hope you liked the video. If you liked the video, do comment about your experience about this ritual and आप इसको practice करने वाले हैं कि नहीं। Thank you.